अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं और जब उनको इसका सही सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो तो दोस्तों को देख करके स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेंगे या फिर किसी को देखकर या पेरेंट्स की बात मान करके स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेंगे। पेरेंट्स भी कहां से इंस्पायर होते हैं, वो किसी को देख लेते हैं कि यार शर्मा जी के लड़के ने पीसीएम को लेकर के और आज इस पोजीशन में लाख 1.5 लाख की सैलरी पा रहा है, अगर तुम भी पीसीएम ले लोगे तो तुम्हारा भी करियर उसकी करियर की तरह सेट हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है और इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके और अपने स्ट्रीम तक पहुंच सकते हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है आशीष और आप सब देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। आइए देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहता है और हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है सोसाइटल प्रेशर। भाई समाज का बड़ा प्रेशर रहता है। जैसे क्लास 10th में मेरे 95+ % बने हैं तो हमें मैथ से साइंस लेना ही होगा। अगर हम नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ये सोचने लगते हैं और लोग कहते भी हैं। लोग यही कहते हैं कि क्लास 10th में डेफिनेटली नकल करके बनाया होगा या फिर कहीं ना कहीं हेरा फेरी किया होगा, तभी तो मैथ्स और साइंस ले लिया, मतलब उससे डर गया। तो ये बड़ा टेंशन रहता है और लोग क्या कहेंगे ये सोच करके हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाते हैं और मैथ्स या साइंस मजबूरन हमें लेना पड़ता है। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है क्लास 10th के मार्क्स पे बेस्ड पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार क्लास 10th में मेरे जैसे परसेंटेज आएंगे उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करूंगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं मानता हूं क्लास 10th में तुम्हारे 95+ % आया है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस और मैथ के अकॉर्डिंग ज्यादातर एसएसटी में है, तो क्या तुम एसएसटी छोड़ करके साइंस और मैथ की तरफ जाना चाहोगे? और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों को देख करके, भाई साहब दोस्त क्या लेने हैं, अगर मेरा ये सगा दोस्त है, अगर ये सगा दोस्त मैथ्स ले रहा है तो मैं भी मैथ्स के साइड जाऊंगा, तो बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी बायोलॉजी की तरफ जाऊंगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग है। और अगर इंटरेस्ट अलग अलग है तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट कहता है करियर ऑप्शन को लेकर के। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि यार किस चीज में स्कोप ज्यादा है, जिसमें स्कोप ज्यादा होगा वही करेंगे। अरे स्कोप देख करके क्या करोगे? यकीन मानो जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसी चीज में तुम फोड़ोगे। इसलिए तुम करियर को मत देखो, करियर खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आएगा, तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए कुछ देखते हैं ऐसे पर्सनालिटी जो आज बहुत फेमस है, उनका स्ट्रीम क्या क्या था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब को। इनको आप जानते हैं, रिलायंस चेयरमैन, ठीक है। और इन्होंने पता है पीसीएम से पढ़ाई किया था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट लिए थे। रतन टाटा जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, टाटा ग्रुप के सबसे बड़े लीडर हैं, इन्होंने भी पीसीएम से ही पढ़ा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और देखो पीसीएम से पढ़े लेकिन आज ये बिजनेसमैन है, ठीक है। ये भी पीसीएम से पढ़े हैं और आज ये भी बिजनेसमैन है। अब अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत जाने माने हैं, तो ये आर्ट से पढ़ाई की है। तो विराट कोहली तुम जानते ही होगे, है ना, जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, ये कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं और आज इस पोजीशन पर बैठे हैं। तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हो। देख लो स्ट्रीम ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं सच बताऊं तो, है ना। तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम उसी में फोड़ोगे। तुम आज भले कोई भी स्ट्रीम ले ले, लेकिन आज जब तुम सही स्ट्रीम लोगे ना तो तुम्हें वहां तक पहुंचने में आसानी होगी, बस बात इतना है। तो चलिए हम थोड़ी एक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं और जिस फॉर्मूले के थ्रू तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम तक पहुंच पाओगे। ये फॉर्मूला ये है S=ISAF। S मतलब होता है आपके स्ट्रीम सिलेक्शन। कैसे करोगे स्ट्रीम सिलेक्शन? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग किस चीज में तुम्हारी स्किल्स बेहतर है, अपने एप्टीट्यूड मतलब अपने योग्यता के अकॉर्डिंग, और हमें देखना है फ्यूचर स्कोप, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे। कि जितने टाइप के स्ट्रीम है, 4-5 टाइप की स्ट्रीम है, तो उन स्ट्रीम का सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स को एक बार एनालिसिस करते हैं और फिर आगे इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हैं और तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा स्ट्रीम निकालते हैं। देखो अगर मैं पीसीएम की बात करता हूं, भाई बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, कठिन माना जाता है। जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है वही पीसीएम की तरफ जाता है। इसमें आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। अगर मैं पीसीबी की बात करूं, पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो इसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी ही रहेगा। एक और सब्जेक्ट आता है जो दोनों सब्जेक्ट को मिला करके बनता है, वो कहलाता है पीसीएमबी,
मतलब आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, एम मतलब मैथमेटिक्स रहेगा और बायोलॉजी रहेगा, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश रहेगा। और ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट होता है ना। आपको मैथ्स भी करना है, साइंस भी करना है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सब्जेक्ट बन जाता है। अगर तुम हैंडल कर सकते हो और तुम्हारा इंटरेस्ट दोनों में है, तभी जा करके इस स्ट्रीम का सिलेक्शन करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कॉमर्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला इंग्लिश है, फिर हिंदी है, इकोनॉमी है, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंट। ये आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑप्शनल भी रहता है, जिसमें एमपी बोर्ड के बच्चे किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। या फिर आप मैथ ले लो, या कंप्यूटर साइंस ले लो, या फिर आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, या फिर आप इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लो, या फिर आप ले लो जियोग्राफी, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस, या फिर फिलॉसफी, या फिर आप ले लो उद्यमिता, और या फिर आप ले लो वाणिज्य गणित। तो इनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर मेरी ओपिनियन मानो और अगर तुम कॉमर्स के साइड जा रहे हो तो तुम मैथ जरूर लेना, क्योंकि मैथ्स तुम्हारे जीवन में बहुत जगह काम आते हैं। तो ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट हो गए, और एक तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट जो कि आपको चयन करना होगा, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। आगे देख लेते हैं आर्ट के लिए। तो आर्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है? आर्ट में दो सब्जेक्ट है जो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, एक है हिंदी और दूसरा है आपका इंग्लिश। लेकिन इसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट को वैकल्पिक सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हो। इतने जो सब्जेक्ट नाम लिखा है, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और अपने स्ट्रीम को फाइंड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रीम निकल के आया है और इसमें आगे चल करके हमारा करियर स्कोप क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा, यहां पर बता देता हूं, सबसे पहले हम आई वाले फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, फिर एस वाले फॉर्मूले पर, फिर ए वाले में, फिर एफ वाले में, और इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा स्ट्रीम निकल जाएगा। यहां पर लिखा है आपका आई फॉर्मूला। हम यहां पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्कोर देंगे। अगर किसी चीज में सबसे कम इंटरेस्ट है तो वहां पर 1 से रेट करेंगे। अगर इंटरेस्ट सामान्य है, मतलब ना तो हाई है ना तो लो है, तो वहां पर मैं 2 दूंगा। और अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हम 3 स्टार देने वाले हैं या फिर 3 स्कोर देने वाले हैं। तो आइए चयन करते हैं। मैथ्स में तुम्हारा कैसा इंटरेस्ट है? तो यहाँ पर मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भरता हूँ। जैसे मैथ्स से मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, सामान्य है भाई, कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते, यहाँ पर मैं 2 दूंगा। फिजिक्स में सेम, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। केमिस्ट्री में हाँ मेरी अच्छी खासी इंटरेस्ट है और मुझे पढ़ना ही पसंद है, तो मैं 3 दूंगा। बायोलॉजी हाँ मेरा नॉर्मल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 2 दूंगा। अकाउंट मेरा अच्छा इंटरेस्ट है अकाउंट में, तो यहाँ पर मैं 2 दूंगा, लेकिन एवरेज ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। इकोनॉमिक बात करूँ तो एवरेज है भाई, ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तो ज़्यादा लो है, तो यहाँ पर मैं 2 दूंगा। बिजनेस स्टडी में मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 3 दूंगा। भूगोल में मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो मैं यहाँ पर 3 दूंगा। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कम रुचि है, तो यहाँ पर मैं 1 दूंगा। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कोई खास रुचि नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 दूंगा। और अंग्रेजी में मेरा नॉर्मल इंटरेस्ट है, ज़्यादा कोई हाई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 दूंगा। तो ये हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी स्कोर का औसत निकालना है। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं 11 लिख लूंगा और ऊपर बटे करके ऊपर इसका वैल्यू पुट करेंगे। आइए इसे ऐड करते हैं। 2 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 2 10, 10 10 10, 10 2 12, 12 2 14 हो गया। और 14 में से अब आप 6 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये आया 23, ठीक है। अब इसे तुम डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर ये आ रहा है आपका 2.09। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो अभी हमने आई फॉर्मूले पर रख करके हमारा वैल्यू निकाल लिया 2.09। अब आगे बढ़ते हैं। अब आई के बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हैं, जो कि एस रहने वाला है। एस मतलब आपका स्किल्स, ठीक है, किस किस चीज में कैसा स्किल्स है। अगर देखो तुम्हारा कम जिसमें स्किल्स है उसको आप 1 देना, जिसमें कमजोर हो तो। जिसमें तुम्हारा एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना तो लो है, उसे 2 से रेट करेंगे। और जिसमें तुम्हारा स्ट्रांगली स्किल्स है, मतलब यार सर ये चीज मिल जाए तो मैं तो 4 दूंगा, उसमें तुम 3 इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। गणना कैलकुलेशन, तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे आए भाई, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेते हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो एवरेज है, ठीक है, ना तो ज्यादा फास्ट कर पाता हूं ना तो बहुत ज्यादा लो है। अगर मेरा लॉजिकल थिंकिंग बात करूं, सोचने के लिए, तो मैं तो भाई बहुत स्ट्रांगली सोच पाता हूं, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा। अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं, रचनात्मक कोई चीज बनाने के मामले में, तो यहाँ पर मैं 2 से रेट करूंगा। ना तो मैं ज्यादा अच्छी कोई चीज बना पाता हूं ना तो ज्यादा बुरी है। नेक्स्ट मैं अगर एनालिसिस की बात करूं, विश्लेषण की, तो यहाँ पर मैं 2 से रेट करूंगा,
ठीक है। नेक्स्ट समस्या समाधान, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व कर पाते हो, तो यहाँ पर मैं 2 से रेट करूंगा, एवरेज है। कभी कभी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ स्वयं से, कभी मुझे दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं कि तुम्हारे बातचीत करने का तरीका कैसा है, तो मेरा एवरेज है, ठीक है। और अगर मैं नेतृत्व क्षमता की बात करूं, लीडरशिप का, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा। तो इस प्रकार से ये हुआ मेरा रेटिंग। आइए अब इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने से पहले देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट दिया, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे और ऊपर बटे का चिन्ह लगा देंगे। आइए इसे ऐड कर लेते हैं। तो 2 2 में 2 जोड़ेंगे 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, ठीक है। 10 3 13 3 13 3 16, ये 16 आ गया, मतलब 16/7। अब इसे हम भाग दे देंगे, डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू आएगा 2.28। तो हमने एस का वैल्यू निकाल लिया कि 2.28 आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे ए का। तो आइए हम ए का वैल्यू निकालते हैं कि ए का क्या हो जाएगा। देखो, जिसमें तुम्हारा हाई इंटरेस्ट है उसको तुम 3 दोगे, जिसमें तुम्हारा लो इंटरेस्ट है कभी कभी वाला उसमें 2 दोगे, और जिसमें कभी नहीं वाला इंटरेस्ट है उसको तुम 1 दोगे। जैसे, क्या आपको गणितीय समस्या हल करना पसंद है? तो भाई मुझे तो है, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा। क्या आपको विज्ञान के प्रयोगों में रुचि है? हाँ भाई, मुझे साइंस बहुत ज्यादा पसंद है और मैं प्रैक्टिकल बीच बीच में करते रहता हूँ। नेक्स्ट, क्या आप तर्कसंगत पहेलियों को हल करना पसंद करते हैं? हाँ, मैं तो कभी कभी करता हूँ, ज्यादा कोई खास नहीं है। क्या आपको सामाजिक समस्या का समाधान करना पसंद है? मतलब समाज में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या तुम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हो? तो भाई मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं, तो मैं यहाँ पर 1 से रेट करूंगा। क्या आप वित्तीय विषयों मतलब मनी मैनेजमेंट में रुचि रखते हो? क्या पैसे को ठीक ठाक तुम जमा के रखना पसंद करते हो? तो मेरा कोई खास नहीं, इसलिए मैं 2 से रेट करूंगा। क्या आप टीम में काम करना पसंद करते हो? क्या तुमको टीम वर्क पसंद है ज्यादातर? हाँ भाई, मुझे लेकिन ज्यादा खास पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं 2 से रेट करूंगा। क्या आप नई चीज को सीखने को लेकर के उत्साहित रहते हैं? हाँ भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। जैसे कोई नया गैजेट आता है, कोई नया चीज आता है, मैं तो उसे तुरंत खरीदता हूँ और उसे सीखता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे कितने पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, 2 2 दूनी 4 2 3 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 9 1 10, और 10 ये 3 हो गया 13, और 13 3 16, मतलब ये भी आया 16/7। और इसको जब भाग दे दूंगा तो 2.28 इसका वैल्यू भी निकल आया है। अब हम अंतिम पॉइंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारा फ्यूचर स्कोप है, किस चीज में हम अपना फ्यूचर अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा एफ। आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें कम संभावना है, जिस चीज में तुम कम जा सकते हो या फिर तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें तुम 1 से रेट करोगे। जिसमें तुम्हारा एवरेज इंटरेस्ट है उसे तुम 2 से रेट करोगे, और जिसमें तुम्हारा हाई इंटरेस्ट है उसे तुम 3 से रेट करोगे। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारा कैसा इंटरेस्ट है? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मेरा एवरेज था, है ना, तो यहाँ पर मैं 2 से रेट करूंगा। अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है या टेक्नोलॉजी में जाना है, तो हाँ भाई, टेक्नोलॉजी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा। अगर तुम्हें बिजनेस में कॉर्पोरेट बनना है, तो हाँ, बिजनेस मैन बनना मेरा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 3 से इंटरेस्ट करूंगा। प्रशासनिक सेवा मेरा कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 से रेट करूंगा। नेक्स्ट कहता है मीडिया और क्रिएटिविटी फील्ड, हाँ, मीडिया में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा, ठीक है। शिक्षा, टीचिंग, भाई टीचिंग तो मेरा इंटरेस्ट है, तभी तो मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 से रेट करूंगा। एंड स्टार्टअप या आपका एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पर मैं 2 से रेट करूंगा। बस इतना ही मैं रेट करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कितने पॉइंट थे। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट थे, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूंगा। अब इसे ऐड कर लेंगे, 3 6 9 12, 12 में से 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 14, 14 में से 2 जोड़ेंगे तो 16, और एक आया आपका 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। अब इसे कुछ नहीं, डिवाइड कर लो। तो जब मैं डिवाइड किया तो इसका वैल्यू निकल के आया है 2.42, ये हमें वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी वैल्यू को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर 11 से लेकर के 12 के बीच में आता है या फिर 11 से अधिक आता है तो डेफिनेटली हमें साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर 9 या 10 के बीच में आता है तो हमें कॉमर्स लेना चाहिए। अगर 6 और 8 के बीच में आता है तो हमें आर्ट्स मतलब कला लेना चाहिए। और अगर तुम्हारा 5 से कम आता है तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पर एक्सप्लोर करने की जरूरत है, या फिर तुम्हें काउंसलिंग लेना है। काउंसलिंग मतलब अपने बड़ों से सलाह लेना है कि यार हम कौन सा स्ट्रीम लें। तो आइए हम फटाफट अब इनके वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे पहले का वैल्यू हमारा निकल के आया है 2.09, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, S इक्वल ये हो जाएगा 2.09, प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। ए का लिख लिया, आई का मैं लिख लिया। एस में क्या निकल के आया है? एस में मेरा निकल के आया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एस में मेरा निकल के आया है 2.28, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जा करके और लिख दूंगा 2.28, ठीक है, प्लस कर दूंगा। इसके बाद आप ए का मान लिखेंगे, तो ए का वैल्यू हमें क्या निकल गया है? 2.28 सेम निकल के आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
2.28 एंड प्लस का सिंबल लगा देंगे। अंतिम में एफ का वैल्यू निकालेंगे। एफ का क्या निकल के आया है, तो एफ का निकल के आया है 2.42। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.42, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2.42। अब हम इसे ऐड कर देंगे और जब मैंने इसे ऐड किया तो मेरा वैल्यू आया है 9.07। तो ये हमारा निकल आया। अब ये 9.07 कहाँ पर है, 9th और 10th के बीच में है, मतलब हमें कॉमर्स स्ट्रीम पे जाना चाहिए। कॉमर्स में हमारा इंटरेस्ट अच्छा खासा है, हम सीए बन सकते हैं, बैंकिंग बन सकते हैं या फिर बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकती हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इस फॉर्मूले के बेस में आपका कौन सा स्ट्रीम निकल के आया है और क्लास 11th में आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो। इस फॉर्मूले को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने स्ट्रीम तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।